नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि आईक्यू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बी ऑप्शन है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी ऑप्शन है, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अंग्रेजी में देख लेते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह एक द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक, ऑप्शन सी है सर्वर और ऑप्शन डी है ऑप्टिकल। दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, यानी सर्वर। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी यानी रैम और रोम तथा फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण हैं। सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं जिसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, आसानी से डैमेज और महंगा स्टोरेज। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। व्याख्या देखेंगे इसका हम लोग। द्वितीयक मेमोरी को क्रमानुसार यानी सीक्वेंशियल एक्सेस तथा डायरेक्ट एक्सेस में बांटते हैं। मैग्नेटिक टेप क्रमानुसार स्मृति यानी सीक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण है जिसमें डाटा उसी क्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं जिस क्रम में उन्हें स्टोर किया जाता है। इसी कारण शीघ्र रिकॉल के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन डी सीडी रोम और ऑप्शन ई सीपीयू। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, रैम। व्याख्या देखते हैं इसका। रैम अस्थायी यानी वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया है, रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोराइज, रिकॉल मेमोरी, रिकॉल ऑल मेमोरी। इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी
का संक्षिप्ताक्षर है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचना को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। चुंबकीय टेप और डिस्क द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं जिसका उपयोग आंकड़ों के अधिक मात्रा में भंडारण के लिए किया जाता है। चूँकि इस मेमोरी का कंप्यूटर से सीधा संबंध नहीं रहता है, अतः इनकी क्षमता असीमित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। ऑप्शन ए दोस्तों डिस्क, ऑप्शन बी चिप, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप और ऑप्शन डी फाइल। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, यानी चिप। व्याख्या देखते हैं हम लोग। चिप सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। इसमें दोस्तों VLSI और ULSI का प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रोम तथा रैम इसके उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, VLSI और ULSI इनका फुल फॉर्म दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है। पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, चित्र बनाने की युक्ति, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन ए से इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप के बने इस मेमोरी में को कंप्यूटर में USB पोर्ट में लगाकर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, महत्वपूर्ण डाटा के लिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन बी सही है, यानी मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या इसका हम लोग देखेंगे। कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच गति अवरोध यानी स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। अगला देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, बी दिया है डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज और सी दिया है डाजी डाटा एक्सचेंज और डी दिया है डायग्मेटिक डाटा एक्सचेंज। दोस्तों ऑप्शन ए सही है, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में डाटा का हस्तांतरण डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें दिया है कि पेन ड्राइव है। ऑप्शन ए दिया है एक स्थिर द्वितीयक भंडारक इकाई, एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारक इकाई, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, यानी एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई। व्याख्या देखते हैं इसका हम लोग।
पेन ड्राइव एक अस्थाई यानी नॉन वोलाटाइल द्वितीयक मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे EEPROM का एक उदाहरण कहा जा सकता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 12, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। ऑप्शन ए स्मृति में, ऑप्शन बी CPU में, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट यूनिट में, ऑप्शन डी रोम या EPROM में। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है, यानी रोम या EPROM में। व्याख्या देखते हैं इसका हम लोग। रजिस्टर CPU में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारक इकाई है। रोम या EPROM में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज एक एक्रोनियम है। ऑप्शन ए दोस्तों CD, ऑप्शन बी है CD-RW, ऑप्शन डी है DVD और ऑप्शन डी है रोम। इसका ऑप्शन बी सही है, CD-RW। व्याख्या देखेंगे इसका हम लोग। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CD-RW को लेजर किरणों की सहायता से बार बार लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है PROM और ऑप्शन सी है EPROM, ऑप्शन डी रैम। दोस्तों, ऑप्शन ए सही है इसका, यानी रोम। व्याख्या देखेंगे हम लोग। रोम एक अस्थाई मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता। कंप्यूटर सप्लाई बंद हो जाने पर भी सूचनाएं बनी रहती हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड में भी रोम का प्रयोग बिल्ट इन मेमोरी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। प्रश्न संख्या 15, CD पर आप कर सकते हैं पढ़ना और लिखना इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, यानी पढ़ना और लिखना दोनों। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। CD कॉम्पैक्ट डिस्क को लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य CD को हम एक बार लिख सकते हैं, जबकि CD-RW पर बार बार लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या दोस्तों 16, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में और प्राइमरी स्टोरेज में। दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज में। व्याख्या देखते हैं इसका। फाइल सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पर डाटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय यानी एक्सेस टाइम है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी और ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, कैश मेमोरी। फिर अगला प्रश्न है, दोस्तों 18, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, ये सभी। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, डिस्क स्पेस पर। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या दोस्तों 19, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। ऑप्शन ए दोस्तों क्लॉक स्पीड,
प्रोसेसिंग टाइम, सीपीयू स्पीड, एक्सेस टाइम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी सही है, एक्सेस टाइम। आगे बढ़ते हम लोग। इनमें से सबसे तेज दोस्तों इनमें से सबसे तेज मेमोरी है, यानी सीडी, रोम, रैम, रजिस्टर, कैश, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही, यानी रजिस्टर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। दोस्तों मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन डी, यानी स्टोरेज क्षमता। दोस्तों यहाँ दिया है कि CDRW का पूरा रूप है। ऑप्शन ए दिया है कम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, कम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट, कम्पैक्ट डिस्केट रैंडम राइट, कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। दोस्तों इसका ऑप्शन ई सही है, कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। दोस्तों प्रश्न संख्या 23, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है डायनेमिक मेमोरी, ऑप्शन बी है स्टैटिक मेमोरी, ऑप्शन सी है वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी, गैर वोलाटाइल मेमोरी, दोषपूर्ण मेमोरी। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, यानी वोलाटाइल, यानी अस्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उस प्रयोक्ता परिवर्तित, चेंज या मिटा, इरेज नहीं कर सकता कहलाता है। ऑप्शन है केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रन, नॉन चेंजेबल, और दोस्तों केवल रीड। तो ऑप्शन ए सही है, केवल रीड, रीड ओनली। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसमें लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 226 है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट, गुम नहीं होते। रोम में, रोम में, रोम में, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, यानी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज के लिए ही हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मेमोरी से अब तक जितने क्वेश्चन बने हैं उसको हमने कवर किया है। उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।